सुप्रभातम, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, बहुरी करोगे कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुल करोगे कब। इस दोहे में जो है कबीरदास जी का ही दोहा है। इसमें कह रहे हैं कि हमको अपना काम जो है समय पे करना चाहिए। जो कल करना है उसको आज ही करो, जो आज करना है उसको अभी करो। हैं, थोड़ी देर में समय निकल जाएगा तो उसको हम वो काम हमेशा के लिए क्या होता है, छूट जाता है। सीधे बैठ, वो काम हमेशा के लिए क्या हो जाता है, छूट जाता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुल करोगे कब। मैंने किसी भी कार्य को दूसरे दिन के लिए मत टालो, उस काम को उसी समय निपटा दो, है ना। हर 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 कार्य जरूरी है, हर कार्य आवश्यक है, ये मान करके किसी भी कार्य को करो। अगर हम कहेंगे कि ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है, मुझे अभी करना है, तो निश्चित रूप से वो काम हो जाता है। तो आज के काम को कल के लिए मत टालो, और कल के काम के लिए परसों के लिए मत टालो, अभी के काम के लिए थोड़ी देर के लिए मत टालो। टालने की आदत, टाल बनाई की आदत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। इस दोहे से क्या शिक्षा मिलती है, हमको अपने कार्य के प्रति टाल बराई नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया। तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काजित संपत्ति संचय सुजान। ये रहीमदास जी का दोहा है। रहीमदास जी ये दोहा कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं। तो इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि फल अपने जो है, पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। पेड़ अपने फलों को क्या नहीं करते हैं, स्वयं नहीं खाते हैं। नदियां अपने पानी को स्वयं नहीं पीती हैं। उसी प्रकार से जो परोपकारी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो जो है क्या करते हैं, अपनी संपत्ति का संचय अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करते हैं। अपनी संपत्ति का संचय किसके लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते, दूसरों के लिए करते हैं। तो जिस प्रकार से जो है पेड़ पौधे, नदियां, मन, ये सारे जो है ना अपने लिए नहीं जीते हैं, उसी प्रकार से जो है जो सज्जन पुरुष होते, जो संत लोग होते, अपने लिए नहीं जीते। नीचे लिखा हुआ है, हमारे देश के गृह मंत्री का नाम श्री अमित शाह है। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। पहले भी अमित शाह ही थे, ठीक है ना। तो 4 जून के बाद जब गणना हुई, उसके बाद जब नई सरकार का गठन हुआ, तो फिर दोबारा अमित शाह जी को क्या बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया। इधर देखो बोर्ड में देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट है 1556, ठीक, 1556। उसके बाद डेट 19 जुलाई 2024, डे फ्राइडे। फ्राइडे की स्पेलिंग देख लो कैसी लिखी हुई है, और कितना अच्छा क्लासिकल लिखा हुआ है। उसमें क्या बोलते हैं उसको, कर्सिव राइटिंग में, ध्यान दो, ठीक। टुडेज थॉट है, एजुकेशन इज सच ए पावर दैट रिमूव्स डार्कनेस एंड स्पीड्स द लाइट ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या हो गया, एजुकेशन में इतनी ताकत है जो अंधकार को दूर कर देता है, और क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है। एजुकेशन में शिक्षा, एजुकेशन किसको बोलते हैं, शिक्षा को। एजुकेशन इज सच ए पावर, शिक्षा में एक ऐसी शक्ति है कि जो दैट, जो कंजक्शन लग रहा है उस पे, दैट रिमूव्स माने हटाता है, दूर करता है, डार्कनेस में अज्ञानता को। डार्कनेस में क्या होता है, अज्ञानता को, एंड स्पीड्स माने फैलाता है, द लाइट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है। कौन, शिक्षा की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो मैं शिक्षा से ही जो हमारी अज्ञानता दूर होनी है, कहने का मतलब ये, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम जो है अज्ञान रूपी अंधकार से दूर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद विशेष है आज जयंती, 19 जुलाई को 1827 को मंगल पांडे जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और मंगल पांडे जी की कहानी मैंने आपको सुना रही इससे पहले, 15 अगस्त को भी सुनाई हुई, 26 जनवरी को भी सुनाई होगी। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को, जन्मभूमि है नगवा गांव, बलिया जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, फैजाबाद। मृत्यु 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी, मैंने कहा था आपको, ये बताया था कि जो 10 दिन पहले जो क्रांति शुरू हो गई थी, जब क्रांति का दिन दूसरा था, उससे ठीक 10 दिन पहले क्रांति शुरू हो गई। मैंने इसकी कहानी सुनाई थी आपको, ठीक। अभिभावक, उनके पिता का नाम श्री दिवाकर पांडे, माता का नाम था श्रीमती अभय रानी, नागरिकता भारतीय, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, धर्म हिंदू, नारा मारो फिरंगी को, इनका नारा क्या था, मारो फिरंगी को। उसके बाद आंदोलन इन्होंने किया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, प्रमुख संगठन जंग ए आजादी। अन्य जानकारी, मंगल पांडे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैं।
उन्होंने देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक, उन्हें भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। उन्हें 1857 के सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है और 1857 के लिए के विद्रोह में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। 8 अप्रैल का दिन मंगल पांडे की फांसी के लिए निश्चित किया गया था। बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे के पवित्र खून से अपने हाथ रंगने से इनकार कर दिया। अब कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए। अप्रैल 1857 के सूर्य ने उदित होकर मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संसार में प्रसारित कर दिया। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 1984 को उनकी छवि वाला एक डाक टिकट जारी करके पांडे की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे महाउद्यान नाम से एक पार्क स्थापित किया गया है, जो उस स्थान की याद में बनाया गया है जहाँ पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया था और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। तो ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आज जयंती है। उनकी जयंती हमको क्या करते हैं, सत सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्या करते हैं, सत सत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। टुडेज थॉट, टुडेज वर्ल्ड, वॉच लिखा हुआ है, वॉच में घड़ी, घटिका, क्लॉक। वॉच में क्या लिखा हुआ है, घटिका या घड़ी। वाट स्पेलिंग देख लो नीचे। टुडेज जीके है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। इसको जो है ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस जो है ऊर्जा का, जो सारे शरीर में क्या करती है, ऊर्जा का संचरण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहां पे आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन शरीर के ऊर्जा अभी तक थोड़ा सा जनरल नॉलेज है ये कि कोशिका का ऊर्जा को किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये जनरल नॉलेज का सवाल है, ठीक है। जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो बायोलॉजी में आप विस्तृत रूप से जो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। टुडेज प्रेरणा कुमारी दिव्या और टुडेज सूरज हार्दिक पांड्या, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।